दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर बकरी के बच्चे को हम कितना दूध पिलाएं। आज के इस वीडियो में सारा का सारा फॉर्मूला, सारी की सारी जो ट्रिक्स हम इस्तेमाल करवाते हैं वो सारी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। बताने से पहले एक विशेष बात बता दूं कि इस 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है बकरियों के इलाज का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या रामावत एनिमल ऐप पर विजिट करके और वहां आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। गॉड क्लास में जाना है आपको। तो देखिए, बकरी का बच्चा कितना दूध उसको पीना चाहिए और किस तरीके से हम पता करेंगे कि भाई इसने जो दूध पिया वो प्रॉपर पिया या नहीं पिया, पूरी बातें आज हम करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 हम पहले गणना कर लेते हैं। चलिए पहले गणना कर लेते हैं कि बकरी के बच्चे को दूध पिलाना कितना चाहिए। तो दूध पिलाने को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं अपना अपना ओपिनियन अलग अलग रखते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी राजस्थान में गॉड फार्मर हैं, बकरी पालक हैं, जो व्यवसायिक दृष्टि से बकरी पालन करते हैं, कईयों का नजरिया कुछ, कईयों का कुछ रहता है। तो हम जिस नजरिए को इस्तेमाल करवाते हैं वो है फ्रेंड वजन का 10%। अब इसको आप समझिए, इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम ये निकालेंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जब शुरुआत में जन्म से लेकर के, और आप सभी को पता है कि महीना भर तक तो पूरा बच्चा जो है वो दूध पे ही रहता है, तो उस समय उसको वजन का 10% पिलाना चाहिए। लेकिन वजन का 10% आपको पूरे दिन में देना है। क्या करना है? पूरे दिन में। तो वजन का 10% देंगे लेकिन पूरे दिन में हमें देना है। अब मान लीजिए कि वजन कितना है साहब? वजन मान लीजिए 4 केजी है, छोटा बच्चा है, 4 केजी वजन है। तो 4 केजी का 10% कितना हुआ भाई? 4 केजी का 10% हुआ 400 ml। ठीक है, यही हुआ ना। 4 किलो का अगर हम ग्राम में करें तो 400 ग्राम हो जाएगा और हम ml में करें तो 400 ml हो गया। तो 400 ml जो हुआ है इसके हमें 4 भाग करने हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन का है ये। अब आप कितनी बार दूध पिलाते हैं अपने आप से पूछिए कि साहब 3 बार पिलाता हूं, तो 3 बार पिलाते हैं तो 3 का भाग लगा दीजिए। 4 बार पिलाते हैं तो 4 का भाग लगा दीजिए। 2 बार पिलाते हैं तो 2 का भाग लगा दीजिए। तो इस तरीके से पूरे दिन में 400 ml पिलाना है। आप 2 बार पिलाते हैं, 3 बार पिलाते हैं, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक नाप तोल की बात। अब आप कहेंगे कि सर बकरी के हमने तो छोड़ दिया, उसका हम क्या नाप लेंगे, कैसे नाप आएगा? चाहे वो खीस पिलाई हो चाहे बाद का दूध हो, तो नाप कैसे आएगा? उसके लिए देखिए यहां चलिए, नापने के लिए हम क्या करेंगे, ये बकरी का बच्चा है, इसने दूध पिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहां से, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इस पोर्शन पर, यानी यहां से आप इसे ऊपर उठाएंगे अपने हाथ से। हाथ लगाया और यहां से ऊपर उठाएंगे। तो जो ही आप अपने हाथ से यहां से इसको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते ही जो दोनों तरफ ये जो त्रिकोण वाला एरिया होता है ना दोनों तरफ का, ये इसको मैं मिटा करके आपको बताऊं तो यहां पर ये जो त्रिकोण वाला एरिया होता है ना दोनों तरफ का, जहां पर हम देखते हैं कभी कोई बड़ी बकरी को देखो तो जहां आफरा आता है, लेफ्ट और राइट का भी ले लीजिए, तो ये जो लेफ्ट राइट वाली जगह है ना, ये जगह अगर आप यहां से इसको ऊपर उठाएंगे यहां से, तो ये जगह फुल भराव में हो जानी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर आप यहां से उठाते हैं और उठाते ही बकरा दोनों तरफ से फूल जाता है, इसका मतलब उसके लिए दूध पर्याप्त हो गया है। आप उसे बकरी से, अपनी मां से अलग कर सकते हैं। लेकिन आपने जो ही हाथ लगाया, लगा करके देखा तो ऊपर यहां पर अभी भी खाली जगह पड़ी है, यानी वो त्रिकोण जो है वो आपको दिख रहा है। तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसने एक बार के लिए दूध जो पिया है वो पर्याप्त नहीं है। और अगर पूरा भरा हुआ लग रहा है, इसका मतलब भाई पर्याप्त दूध उसने पी लिया है। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो, और जो थ्योरेटिकली होता है वो, यानी कि आप इतना दूध उसे पिला सकते हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप नीचे हाथ दे करके पता कर सकते हैं कि भरपेट पिया या नहीं पिया।